देखो, ये जो है चौथा नंबर कहानी है। चौथा नंबर कहानी नाम क्या है इसका? नगर। और ये भी नगर कहानी काफी दर्दनाक कहानी है। इसमें भी दुख, दर्द, तकलीफ, समस्या, परेशानी, हर चीज को दिखाया गया है। और ये जो परेशानी है, एक लाचार बेबस इंसान के साथ जो परेशानियां होती है, और उनके साथ कोई आदमी नहीं है, पर्सनल अकेले है। अगर उनका कोई शहर में काम पड़ गया, तब उनके साथ क्या क्या समस्या होगा, क्या परेशानियां होगी, इन सभी बातों को इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें चर्चा किया गया, इसमें भी माँ बेटी का रोल है। इस कहानी में माँ का नाम होता है वल्लियम्माल और उनकी बेटी का नाम है पप्पाती। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले इनका लेखक पे आते हैं। इनका लेखक का नाम होगा सुजाता। इनका वास्तविक नाम, या फिर कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछता है। नहीं तो पूरा नाम जब भी आएगा क्या जाएगा इसके लिए? एस रंगराजन बोला जाएगा। नहीं, इनका जन्म है 3 मई 1935 ईस्वी को। कहां पर हुआ था? इनका जन्म स्थान जो है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु का एक शहर है। नहीं, अब जो है इस कहानी का मूल भाषा क्या होना चाहिए? जितनी भी कहानी है, पांचों को पांचों कहानी एक अलग भाषा में लिखा गया है। जैसे पहला कहानी गुजराती कहानी था, और ये जो कहानी है नगर वाला, एक कहानी चूंकि इनका जन्म चेन्नई में हुआ है, तो चेन्नई में जो है तमिल तमिल इसका ये भी जगह है, तो वहां पे तमिल भाषा का ज्यादा प्रचलन है। कौन सा भाषा? तमिल भाषा। इसका मतलब नगर कहानी तमिल भाषा में लिखा गया है। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इस तमिल कहानी को हिंदी में अनुवाद किया, उसका नाम है के ए जमुना, जो कि हिंदी अनुवादक है। ठीक, तो इन्होंने तमिल कहानी को क्या किया, हिंदी में लिख दिया, और आज उसी रूपांतरित कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इनकी जो कहानी नगर है, कहाँ से लिया गया है? संकलित का मतलब होता है कहाँ से लिया जाना। तो आधुनिक तमिल कहानियां संग्रह से लिया गया है। एक किताब का नाम है, जिस किताब में बहुत सारे आधुनिक तमिल कहानी को लिखा गया है। ठीक है, उसी कहानी से क्या किया गया, इस नगर कहानी को उठा लिया गया है। इतना ही बात है राइटर के बारे में। अब आते कहानी क्या है। तो कहानी, अच्छा एक का कुछ जगह था ना, इनको लिखना भूल गया, एक रुक जाओ यार, उस बहुत खतरनाक नाम है। तो ये जो वल्लियम्माल है, यह तमिलनाडु के एक गांव की रहने वाली थी। नहीं, मुन्नांडी पट्टिदिस्टा पे शायद इनका गांव का नाम है, इनका गांव का नाम है। और ये दोनों माँ बेटी उसी गांव में रहती है। तो इस कहानी का स्टार्ट होता है कि ये जो पपाती है, इनको एक बीमारी हो जाता है, इनको पपाती को। और ये बीमारी का नाम जो यहाँ पे लिखा गया है, मेनिनजाइटिस नाम का बीमारी होता है। मतलब ये इतना खतरनाक बीमारी है, इसमें बहुत ही ज्यादा बुखार होता है, और गर्दन के आसपास दर्द भी होगा। नहीं मतलब ये समझो कि ये जो बुखार है बिल्कुल दिमाग में पहुंच जाता है, मस्तिष्क पे बुखार का असर हो जाता है। तो ये बुखार खतरनाक हो जाता है। यही खतरनाक वाली बुखार किसको हो गया है? पपाती को हो गया है। इसकी माँ काफी परेशान है, इनकी माँ, पपाती की माँ। अब इनको इलाज कराने के लिए दर दर भटकती है। अपने गांव के जितने भी छोटे मोटे डॉक्टर थे, इन सबको दिखा देती है। जितना भी हो, झाड़ फूक का भी व्यवस्था हो, मतलब मन्नत मांगना हो, नहीं भगवान पे आस लगाना हो, मतलब हर प्रकार से जितना भी प्रयास होना चाहिए, ये वल्लियम्माल अपनी बेटी के लिए करती है, ताकि इनकी बेटी क्या हो जाए, एक सलाह करता है, इनकी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी बेटी ठीक नहीं होती है। तब इन्होंने अपने गांव के एक प्राइमरी हॉस्पिटल था, गांव में होता है छोटा मोटा हॉस्पिटल, वहां पे ले गए अपनी बेटी को इलाज करवाने के लिए। तो वहां का हॉस्पिटल वालों ने जब इनको चेक किया, मतलब डॉक्टर वहां के जब इनको चेक किया, इनको पपाती को, तब उन्होंने वल्लियम्माल को बोला, एक काम कीजिए, आप इनको जहां तहां टाइम पास मत करवाइए, इधर उधर दिखा करके समय बर्बाद मत कीजिए। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, जितना जल्द से जल्द हो सके अगर इनको जीवित रखना है तो जल्दी शहर भागो। कहाँ भागो? हम लोग तो रेफर कर दिया इनको, कहाँ पे? शहर। शहर का नाम क्या है? वर्तमान नाम तमिल लोगों के अनुसार से मदुरई कहा गया है। क्या है? अभी भी मदुरई नाम से ही है।
लेकिन इस मदुरै नाम का जो रूपांतरण हुआ अलग अलग शब्दों में, यहाँ पर लिखा हुआ इनका क्रम। सबसे पहले जो मदुरै अभी जो वर्तमान शहर है, इनका नाम मथुरा हुआ करता था। इस नाम की चीज जानते थे इनको, मथुरा से। लेकिन जब अंग्रेज लोग भारत में आए, उन्होंने मथुरा नहीं बोल करके मदुरा मदुरा इनको कहना चालू कर दिया। इस मथुरा का नाम क्या बन गया, फिर मदुरा बन गया। उनके बाद जब यूनानी लोग यहाँ पर आए, तो यूनानी लोगों ने इस मदुरा को मेडोरा कहा, मेडोरा। ठीक है, तमिल लोगों ने इन लोगों का बात नहीं माना और अपने अनुसार से एक नया वर्ड दे दिया। यही मेडोरा को अब उन्होंने क्या बोलना चालू किया, मदुरै। अभी मदुरै शहर ही है तमिल लोगों के अनुसार से। ठीक है, तो डॉक्टर ने, यानी गांव के जो प्राइमरी हॉस्पिटल थे, उन्होंने मदुरै शहर जाने के लिए कहा गया। किनको, वल्ली अम्माल को, कि अपनी बेटी को ही इलाज करवाओ, तब कोसी वाला की बच जाएगी, नहीं तो दिक्कत है, हो सकता है 2 दिन के बाद क्या हो जाए, मर जाए। और दुर्भाग्य इनके पास इतना था, इतने बड़े दुर्भाग्य था कि इनका जो हस्बैंड भी नहीं थे, यानी पप्पाती के जो पिताजी हैं, वो पहले ही मर चुके थे, बेचारे अकेले थे। इनका कोई भाई भी नहीं था साथ देने के लिए, तो अकेले घर में कौन थे, पप्पाती और वल्ली अम्माल। बस किसी भी तरीका से क्या हो, मतलब कितना भी हो, तो उनकी बेटी ही थी, इलाज तो कराना ही था। तो ये जो वल्ली अम्माल है, अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाते हैं, शहर चले जाते हैं। और शहर एक कभी पहले उतना नहीं जाया करती थी, तो गांव में रहती थी, तो लक्षण तो गांव वाला ही था इनको। शहर का क्या हाव भाव होता है, क्या उनका माहौल होता है, इनसे बिल्कुल अपरिचित थी। कौन, तो वल्ली अम्माल। जब शहर जाती है, तो शहर का जो दृश्य वहां पर होता है कि जगह जगह दीवार पर पोस्टर लगा हुआ है, जो बैनर टंगा हुआ रहता है, पेंट करके नहीं, डाबर लाल दत्त मंजन, ये सब बहुत सारा एड उसमें आता है दीवार में, ये सब भी देख रही है। और सब लोग अब अस्त व्यस्त, काफी ट्रैफिक जाम होता है, सब लोग अपना अपना काम में स्पीड, कोई आता है तेज गति से निकल जाता है, कोई किसी से किसी को कोई मतलब नहीं होता है। कहाँ पे देख रहा है ऐसा, रोड पर देख रही है। एक हाजी मूसा का दुकान भी है, वो भी रोड में था, लिखा होगा। और कुछ बच्चे जो आंदोलन भी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, होता है ना कि मतलब कुछ विद्रोह होता, आंदोलन जो होता है, या फिर धरना पे लोग बैठते हैं, ऐसा रोड किनारे उनका भी प्रदर्शन चल रहा था बच्चों लोगों का। कुछ नेता लोग भी आते जाते रहते थे वहां पर। तो मतलब जो शहर का जो रवैया होता है, बिल्कुल उस टाइप का यहाँ पर सीन दिया गया है। इन सभी बातों को पीछे छोड़ते हुए वल्ली अम्माल अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के कहाँ चली गई, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाती है, बहिरंग विभाग नाम था उनका, जहाँ पर डॉक्टर लोग बैठते, क्या नाम था, बहिरंग विभाग। वहां पे जाती है, वहाँ जो बरामदा होता है, वहां पर क्या होती है, बैठ जाती है अपनी पपाती को लेकर के। और पपाती का जो तबीयत था बहुत ही ज्यादा खराब था, बहुत ही, इतना ज्यादा इनको बुखार आया हुआ था कि बेहोश हुई थी। होश नहीं था, मतलब बोल नहीं पाती, नहीं उठ पाती, नहीं बैठ पाती थी, बिल्कुल सही भी रहती थी, आंख बंद इनका रहता था इनको, पपाती को। अब मतलब कहीं पर भी मंदिर में जाते थे या किसी भी झाड़ फूक वालों को दिखाती थी, तो ये मतलब कि हर बात को फॉलो करके क्या करती थी, चाहे जिसका भी आशीर्वाद लग जाए, इनकी बेटी ठीक हो जाए। इन्होंने अपने सर में एक टीका लगाई हुई थी, कौन, पपाती। और बिल्कुल मतलब बहुत दिन से तबीयत खराब था, तो बहुत ही मतलब इनका स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो गया था, बहुत दुबली पतली सी हो गई थी। जो स्ट्रेचर होता है हॉस्पिटल का, उस स्टेशन में इनको सुला दी गया था, इनको, पपाती को। उसके बाद इनको चेकअप करने के लिए कुल मिला के 6 डॉक्टर्स आए हुए थे। 6 डॉक्टर्स आकर के, यहाँ पे लिखा गया ना, पपाती मतलब स्ट्रेचर है, इसमें सोई हुई है, और चारों तरफ से 6 डॉक्टर्स इनको घेरे हुए हैं, चेकअप कर रहे हैं क्या मामला है, आंखें बेहोश है, मतलब क्या कारण है। सभी अपना अपना दिमाग लगा रहा है इस बच्ची को लेकर के कैसे ठीक होगा। कुछ मशीन भी था, ऑप्थेलम स्कोप, हाँ, ऑप्थेलम स्कोप नाम का एक यंत्र है। इस यंत्र के माध्यम से इस पपाती के आंखों को चेक किया जा रहा था। ये जो यंत्र है, इससे क्या करते हैं, आंख को देखा जाता है क्या बीमारी, आंख से भी बहुत सारी बीमारी पकड़ में आ जाता है। आंख चेक किया गया, तो डॉक्टरों को लगा कि इनको एक बीमारी हो गया, उस बीमारी का नाम मेनिंजाइटिस है। उनमें से एक बड़े डॉक्टर्स थे जो कि विदेश में पढ़ाई करते थे, पढ़ाई मत बोलो, इनको एक प्रकार से ट्रेनिंग बोला जाए, नया नया इस बीमारी के बारे में सीख कर आए हुए थे, इनको पता था इसका इलाज कैसे होगा, और वहां पर कोई भी इलाज इनको नहीं कर सकता था। ये विदेशी, मतलब विदेश से जाकर के इस बीमारी के बारे में उन्होंने पता कर चुके थे, अच्छा से उनको पता था हम इसको इलाज करेंगे तो बेचारी
ठीक हो जाएगी। तब तक उनको कहीं भी जाना था, तो इन्होंने अन्य जो डॉक्टर्स हैं, बाकी जितने भी डॉक्टर हैं, इनके इनके अंडर में काम करते हैं लोग। मतलब ये तो डॉक्टर्स थे ही जो विदेश से पढ़ाई करके आए हुए थे, साथ ही साथ ये प्रोफेसर भी थे कॉलेज के। और उस कॉलेज के ये सब क्या था, स्टूडेंट थे, इनको सिखा भी रहता कि इलाज कैसे करना है। नहीं, तो जो बड़े डॉक्टर कहीं चले गए और बाकी को बोला एक काम करो, तुम इसको जो है चेकअप करके एडमिट करके रखना, हम आते हैं फिर इलाज करते हैं इनको। चले गए। तब उनमें से एक जो श्रीनिवास है, उनको वो बोलती है वल्ली अम्माल को कि तुम्हारा नाम क्या है। जल्दी वो मतलब नहीं समझ पाए क्या पूछ रहा है। फिर बोले तुम्हारा नाम क्या है, नहीं, ये बोली वल्ली अम्माल। क्या बोलती है? वल्ली अम्माल। फिर पूछते हैं पेशेंट का क्या नाम है, पेशेंट का। तो पेशेंट एक अंग्रेजी वर्ड है ना। और वल्ली अम्माल हमेशा गांव में रहा करती थी। इनको क्या पता पेशेंट मतलब क्या होता है, पेरेंट्स मतलब क्या होता है, पता नहीं था। इनको लगा कि शायद मेरे पति के बारे में पूछ रहे हैं, जब पेशेंट का मतलब होता है क्या, रोगी ना, रोगी होता है, मरीज। तो इनको लगा कि ये बोलती है कि वो मर गया। नहीं, डॉक्टर क्या बोले कि पेशेंट का नाम क्या है, उनको समझ नहीं आया तो बोल दी बेचारी कि वो मर गया। तो डॉक्टर बोलते नहीं नहीं, मतलब जिसको इलाज करवाना है उनका नाम क्या है। तब बोले हमारा बोलती है पप्पाती। तो नाम क्या रखा गया, रखा नहीं तो नाम पहले से था, तो पप्पाती नाम बोला गया। तब ये जो डॉक्टर है श्रीनिवास जी, वो बोले तुम्हारे पास तो पुर्जी नहीं है ना, इलाज कराने से पहले नाम लिखाना पड़ता है, उसमें लिस्ट पुर्जी मिलता है, पुर्जी ले जाओ तो फिर तुम्हारा कुछ भी काम धाम उसके बाद ही होता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, एक पर्ची कटाना पड़ता है। इस श्रीनिवास के पास कोई भी पर्ची नहीं था। तब श्रीनिवास बोलते हैं वल्ली अम्माल के पास कोई पर्ची नहीं था। तब श्रीनिवास बोले काम करो, तुम सीढ़ी से ऊपर जाओ, ऊपर में एक व्यक्ति बैठा होगा, उससे तुम पर्ची कटा के लेकर आओ। नहीं, और तुमसे पूछेगा वेतन के बारे में बता देना, और तुमसे कागज देगा तो फिर तुम्हारा काम आगे होगा, वहां पे चले जाओ। तब ये मतलब कि काफी बुखार से लथपथ थी, बेहोश पड़ी हुई थी। इनके छाती तक जो है चादर ओढ़ा हुआ था, माथा में टीका चमक रहा था इनका, ये पप्पाती का। अब बेहोश पड़ी हुई थी। अब इसके पास कोई ऐसा व्यक्ति था भी नहीं जिसे पप्पाती के पास उस देख रेख करने के लिए छोड़ के अपने चले जाती वहां पर्ची कटवाने के लिए, बेचारे अकेले थी। अभी सोचती है पप्पाती को छोड़े यहीं पर अकेले, यहाँ पे सर कैसे रहेगी, अब पर्ची भी कटवाना जरूरी था। तो किसी भी तरीका से आखिरकार पप्पाती को वहीं पे रख दे, यहाँ पे बाहर में ही, और चली गई बेचारी सीढ़ी से पर्ची कटाने के लिए। वहां पे जब रूम में जाती है तो वहां का कंडीशन देखता है कि जो जहाँ पे बोला गया था, वहां पर जो कुर्सी रखा हुआ है, उस कुर्सी पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसी व्यक्ति के पास जाओ, उनको पर्ची काट के देगा। वहां पर जब जाती है देखती है उस कुर्सी पर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ नहीं है, आदमी का लंबा लाइन लगा हुआ पर्ची कटाने के लिए। उस रूम में डॉक्टर सही नहीं, जो व्यक्ति के बारे में बोला गया था। तो इधर उधर भटकती है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ था वहां पर, एक सदस्य उनसे पूछती है कि यहाँ पर जो व्यक्ति रहने बैठने वाले थे कहाँ है। तो व्यक्ति बोलते हैं वो अभी तो कहीं गए किसी काम से, बैठे थोड़ा देर में आ रहे हैं। नहीं, तब तक बैठी वहां पर, कोई आधा घंटा तक बैठने लगी। उसके बाद डॉक्टर्स आते हैं, फिर लाइन में लगती है, फिर आधा घंटा के बाद इनका नंबर मिलता है, कहाँ पे, उस डॉक्टर से मिलने के लिए। वहां पर जाती है तो डॉक्टर इनसे पूछते हैं कि तुम्हारा पति कितना कमाते हैं, है ना। ये बोलते वो तो नहीं है, मर गए, है ना। तो बोलते तुम कितना कमाती हो महीना में, लिखना पड़ेगा ना इतना इनकम, जिसको बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट, वो लगता है। तो इस कारण से जो है, अब वल्ली अम्माल बोलती है हम कमाते कहाँ हैं, जब कोई सीजन होता है गेहूं काटने का तो हम गेहूं काट लेते हैं, धान का सीजन में धान काटते हैं, मकई के सीजन में मकई काटते हैं, और जो खेत वाले हैं मुझे दीनी के रूप में जो फसल होता है वही दे देते हैं। अब इनसे कैसे पता करें कि हम 5,000 कमाते हैं 10,000 कमाते हैं, किसी को पता चलेगा नहीं। तो डॉक्टर बोलते हैं काम करो, हम लिख देते हैं 90 रुपया महीना, कितना कमाती है। तो डर गई, क्योंकि उसके लिए 90 रुपया बहुत ज्यादा हुआ करता था। 90 रुपया उस समय के, जो इस समय कहानी हो रहा था, उस समय 90 रुपया का वैल्यू कुछ और ही था ना। बेचारी डर गई कि हो सकता है हमसे 90 रुपया लेगा, लेकिन इनको पहले से बता दिया गया था डॉक्टर लोग, यहाँ पर तुम्हारा 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, सरकारी हॉस्पिटल खर्चा क्या होगा नहीं। तो फिर डॉक्टर बोले काम करो, तुमको डरना नहीं है, 90 रुपया तुमसे लेंगे नहीं हम, केवल हमको 100 करना पड़ता है। नहीं, तो बोला ठीक है तब लिखिए।
तब इनको वेतन के रूप में 90 रुपया लिखा गया। उस पुर्जी को इस वल्लियामाल को दिया गया और उस पुर्जी में लिख दिया गया तुम चले जाओ यहाँ से 48 नंबर रूम में, ना कहाँ जाएगी 48 नंबर रूम में। बोला सीधे जाओ और सामने बाएं मुड़ जाना, वहां में एक तीर का निशान होगा, तुम देखना जहां में 48 नंबर रूम है वहां पे एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये पुर्जी जाकर तुम उसी को दे देना। अब बेचारी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मतलब कुछ पढ़ नहीं सकती थी, इधर गई। अब क्या कितना नंबर रूम बोला डॉक्टर, भूल गई क्या किया था। अब कहाँ जाना इनको खुद पता नहीं, बहुत देर भटकती रह गई। वो जो हॉस्पिटल था छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत ही बड़ा होता है हॉस्पिटल। नहीं हम लोग भी जाएंगे तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कहाँ जा रहे हैं, यानी मिलेगा नहीं खोज से कोई रूम नहीं। तो वो तो मतलब अनपढ़ भी थी और गांव की रहने वाली थी, इनके लिए ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आयुष एक से भर का ये कार्टून है नहीं? तो अब यहाँ पर कहाँ पे थे, हाँ, तो वो जो उनको पर्ची दिया गया था कहाँ पे 48 नंबर रूम में जाने के लिए, इस पर्ची को लेकर के वल्लियामाल इधर उधर भटकती है, उनको रूम नहीं मिल पा रहा, बहुत देर तक भटकी उधर, 1 घंटा इधर बीत गया। तब तक उनकी जो बेटी थी पपाती वहीं बाहर में छोड़ के आई हुई थी, उनका पता नहीं क्या हुआ, क्या हाल है क्या हाल नहीं। इनको भी काफी याद चिंता हो रही थी कि वल्लियामाल अपनी बेटी को वहां पे, सॉरी पपाती को वहां पर अपनी बेटी को छोड़कर आए हुए हैं, पता नहीं उनका क्या हो रहा होगा, हम इधर भटक रहे हैं नहीं। और इनके साथ कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति भी नहीं है, बहुत ही मुश्किल। और ऊपर में ही वो क्या कर रही है, रूम को खोज रही है। कितना नंबर का रूम, 48 नंबर रूम को खोज रही है। तो बहुत देर तक भटकी, इनको मिला नहीं। तो कुछ देर के बाद जो है एक बगल में रूम जो था वहां पर कोई व्यक्ति थे, वो सबसे पर्ची ले रहे थे जमा करने के लिए डॉक्टर साहब का नहीं, और सबका पर्ची ले रहे थे। ये भी गई अपना पर्ची उनको दे दी, सब जमा करते हैं, हम भी जमा कर देते हैं। या वहीं पे खड़ी हो गई, देखा होगा पर्ची, उनका से पर्ची ले लिया, कौन एक व्यक्ति जाके सब जमा कर दिया। कहाँ पे, एक डॉक्टर के टेबल पर। फिर वहां पर वेट की, फिर 1 आधा घंटा के बाद ही फिर इसका नाम निकला, वहां पे पुकारा गया, वल्लियामाल कौन है, तो गई, बोले हम ही है। तब डॉक्टर साहब बोलते तुम यहाँ पे पर्ची क्यों जमा की है, तुमको तो 48 नंबर में जाना है, ये तो कोई दूसरा रूम है, तुम्हारा काम हम नहीं करेंगे, 48 नंबर में जाओ। तो फिर इतने, तो लास्ट में इसका नंबर था, इतना समय के बाद उनका नंबर निकला, अब फिर इनको बोला गया तुम 48 नंबर में जाओ, फिर उनको पर्ची घुमा के वापस दे दिया। किसको, वल्लियामाल को। तो वल्लियामाल बोल दी कि 48 नंबर क्या होता है, कहाँ है, हमको नहीं पता। तब तक उधर से एक व्यक्ति गुजर रहा था डॉक्टर के सामने से, नहीं अमलराज नाम था उनका, क्या अमलराज। डॉक्टर बोले गए अमलराज इधर सुनो। तो अमलराज आया, बोले क्या बात है। बोला ये जो अम्मा है इनको 48 नंबर के डॉक्टर के पास से मिलवा दो। तो नहीं, तो उस अमलराज को पर्ची दिया, वो जो वल्लियामाल को लेकर के अमलराज कहाँ चले गए, 48 नंबर कमरा में। वहां पर जब गए, उस पुर्जी को उस डॉक्टर को दिया गया वल्लियामाल के द्वारा, और डॉक्टर्स उस पुर्जी को देखने के बाद बोलते हैं उस पुर्जी के पीछे में लिखा हुआ था इनको जल्दी से एडमिट किया जाए, नहीं एडमिट करना, ऐसा कुछ लिख दिया था। वो डॉक्टर साहब बोलते कहाँ से तुम आई है, जगह पता होता कुछ है नहीं है, फिर पुर्जी में लिखा हुआ था कि इसको एडमिट किया जाए। तो बोला अच्छा एडमिट करवाने का काम है, एक काम करो अभी जो है, तो बोला कि ऐसा तो ठीक है लेकिन हम इसमें हेल्प क्या करें, पूरा सीट फुल हो गया है, अब बेड ही नहीं तो कहाँ रखेंगे मरीज को अपना, सारा सीट फुल है, आज भी इनका कुछ नहीं हो सकता है, तुम आज जाओ कल सवेरे आना यहीं पर। बोले हमारे बोलते कहाँ पे आएंगे, बोला यहीं पे आना ना, हम फिर तुम्हारा एडमिट कर लेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, आज पूरा रूम फुल है, कहीं जगह ही नहीं है, कैसे क्या होगा। पूरा परेशान हो गई, एक तो 2-2.5 घंटा से ही मतलब कि रूम खोजने में उनको लगा दी, यहाँ जाओ वहां जाओ। उसके बाद वो तो चुपचाप पर्ची उठाई, वापस आई, क्या करेगी वो, नहीं अब जाती है अपनी बेटी के पास। तो वापस जब मुड़ती है, अब अपनी बेटी के पास जाने के लिए सोचती है, तो वे रास्ता भूल जाती है वो कहाँ से आई थी।
नहीं, इतना समय हो गया। और हॉस्पिटल मतलब कि वहाँ का माहौल ही एक ऐसा होता है। और बड़े बड़े बिल्डिंग में महल जो बनता है ना, बिल्कुल एक ही टाइप का बन जाता है। जब ऊपर चढ़ेगा, छोटा मोटा तो खैर कोई बात नहीं है, तो ऊपर चढ़ने के बाद मतलब हर रूम एक ही ऐसा लगता है। और एक सीढ़ी वहां पर नहीं, तो कोई सीढ़ी उधर भाग रहा है, कोई सीढ़ी उधर उतरने का, कोई कहीं और उतरने का, कोई बहुत सारा गेट उसका होता है ना। अब कौन गेट से ऊपर चढ़े थे और वल्ली अम्माल को कहाँ में छोड़ी थी, इसका दिमाग से हट गया। अब काफी रोने लगी कि अपनी बेटी के पास नहीं जा पा रही है। बहुत कोई आता है, अपना काम धाम से मतलब रखता है, किसी को किसी से मतलब ही नहीं। जो रोती है वो जो आदमी सब आता है बगल से, बोलता है बूढ़ी या अम्मा, यहाँ क्यों रोती है, इतनी साइड होकर रो, उधर रास्ता में बगल हो जा, बीच में रोती है, साइड होकर रो जा, रो नहीं। लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था कि आखिर रोने का क्या कारण है, कोई नहीं पूछ सकता। बेचारी परेशान हो गई। तो उधर से एक आ रही थी नर्स, तो उनको बोली कि डॉक्टर बीबी, एक जगह था ना जहां पर कि मेरी बेटी सोई हुई थी और उनके चारों ओर 6 डॉक्टर्स मिलकर के उनका इलाज कर रहा था, और हमको वहां पे बोला गया था कि यहाँ पर कोई पैसा कौड़ी नहीं लगता है, हमको वही जाना है, किधर से जाएंगे। नहीं, इनको नहीं पता कि वो किस जगह पे पहुंचना है, कौन से पॉइंट पे पहुंचना है। अब पता थोड़ी नाम लिखा रहता है। इतना ही दृश्य बताए हो कि एक मतलब लेडी बच्ची थी, चारों बगल से 6 डॉक्टर्स थे, हमको वही जगह पे जाना है, कैसे जाएंगे। तब उनको बता, उनको लगा कि शायद वो बाहर जाना चाहती है, और वो नर्स बताई एक काम करो, मतलब बता दी तुम जाओ उस गेट से नीचे चले जाना। तब उधर से गई, वहां पर देखती जाओ उसका जो गेट था, मेन गेट बंद है। तो फिर परेशान हो गए, तो फिर बगल वाला गेट खुला था, उस गेट से वो अंदर चली जाती है वल्ली अम्माल। फिर जाते जाते जाने के क्रम में उनको एक लकड़ी का सीढ़ी नजर आता है वल्ली अम्माल को। उनको कुछ कुछ याद आया कि हाँ यही लकड़ी की सीढ़ी से हम ऊपर चढ़े थे। हल्का सा मतलब जब कुछ देखा हुआ चीज जब दोबारा देखते तो पता चल जाता है ना हम क्या देखे हैं। उनको लगा कि यही सीढ़ी लगता है, इसी सीढ़ी से हमको जाना चाहिए। फिर वही सीढ़ी पकड़ के वो वापस नीचे आती है वल्ली अम्माल। आती आती जो वो गेट को बंद कर देते हैं, उनका जो कर्मचारी सब रहता है। लंच का टाइम हो जाता है, दोपहर हो जाता है, गेट बंद हो गया। अब वल्ली अम्माल अंदर ही फंस गई, ये वल्ली अम्माल बोलते हैं, और पाती जो है अंदर में है। अब उनसे भेंट कैसे होगा इनको। तो काफी मतलब खूब गिड़गिड़ाई जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड थे कि गेट खोलिए, हमको अपने बेटी से मिलना है, बहुत देर हो गया, सुबह सुबह गए थे, अभी हम वापस आ रहे हैं। मतलब इतना परेशान हो गए थे, फिर भी उनका काम ही वहां पे नहीं हुआ। तो सिक्योरिटी गार्ड बोले नहीं अभी नहीं होगा, अभी लंच का टाइम है, 1 घंटा के बाद गेट खुलेगा, अभी जाओ। नहीं, काफी मन्नतें, काफी गिड़गिड़ाई, काफी मतलब रिक्वेस्ट की उस गेटमैन से कि गेट को खोला जाए, अपनी बेटी से मिलेंगे। लेकिन वो गेटमैन इतना मतलब कठोर दिल का था कि इनके बात को नहीं माना और गेट खोला ही नहीं। तो फिर उधर से एक व्यक्ति आए, थोड़ा सा रुपया निकाल के 1-200 दिया उनको, इनको गेटमैन को साइड से कुछ रुपया दिया, वो जिक्र नहीं है उनका, तो कुछ पैसा दिया था। और पैसा लेके जेब में भरा गेटमैन, तुरंत उस चाबी खोला, अंदर उसको घुसा लिया, अपने मतलब पेशेंट से मिलने के लिए उनको जाने दे दिया। जैसे गेट खोला वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के लिए, तो गेट खोला, दौड़ मिला, बस ये भी अवले मार फटाक से उसमें घुस गई। जाके अपनी बेटी को उठाई, तब उठाई और मतलब कि काफी परेशान हो गई, थक सी गई थी। तो हॉस्पिटल का जो माहौल होता है एक थोड़ा सा बहुत ही खराब टाइप का होता है, वहाँ का गंद भी निकलेगा, लगता है बेहोशी टाइप का होने लग चालू हो जाएगा। इतना तंग हो गए थे, भूखी प्यासी अकेली औरत, कोई खाना पीना कोई मतलब नहीं। इतना लोगों ने वहां उनको परेशान किया। डॉक्टर भी मतलब उनको ऐसा नहीं कि मतलब जहाँ पे काम होता है वहीं पे भेजो, कभी कहीं और रूम में भेजती है कि बोला जा तुम डॉक्टर साइन ने किया, तुम जा फिर वहां से साइन करा लेकर आओ। ऐसा होता है ना, तो हम लोग भी जाए तो खूब एकदम घुमाता है, इधर उधर करवा देता है। और उसी तरह अकेले औरत को काफी तंग कर दिया गया था, काफी परेशान थी। आके मतलब कि खूब रोने लगी, बेटी को रखी बगल में बैठ के, पहले खूब रोई, मन शांत की रो रो के। तब इनको लगा कि यहाँ पर जो इलाज हम लोग नहीं करा पाएंगे, मेरे से पॉसिबल नहीं होगा। इस हॉस्पिटल में केवल उन्हीं का इलाज होता है जो पैसे वाले होते हैं या फिर जिनका आदमी का लाख भाग यहाँ पर होता है। ऐसे नॉर्मल लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं है। तब पछता पछता कि इनको लगा कि शायद मेरे बस की बात इस हॉस्पिटल में इलाज कराना नहीं है। इन्होंने अपने पपाती को गोद में लेती है और बगल से फिर एक पीला ऑटो या रिक्शा जाता है, उस रिक्शा में बैठ जाती है, अपने घर की तरफ चल देती है। तो घर की तरफ जाते जाते एक मंदिर भी मिलता है, वेदेश्वरी का मंदिर। उस मंदिर में मतलब होता है ना, कोई कबूल देना, मन्नत मांग लेना
कि ठीक हो जाएगा तो लड्डू चढ़ाएंगे, बतासा चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ कबूलती है कि जब ये पपाती ठीक हो जाएगी तब भगवान या देवी माई जो भी हो उनको हम इतना लड्डू मिठाई कुछ चढ़वाएंगे। मैं चढ़ावा कबूल भी ली। तब तक इधर से जो बड़े डॉक्टर गए हुए थे, इन लोगों को जिम्मे छोड़ के कि तुम इसको एडमिट कर लेना, ऐसा कह करके वापस आते हैं। अब खोजते वो मरीज कहाँ है, कौन, पपाती। सब डॉक्टर बुलाते हैं कि वो कहाँ है, वो जो बोले थे मेनिंजाइटिस वाला रोगी कहाँ है, वो जो हम बोल के गए थे कि इनको क्या करना, एडमिट करना। तब ये डॉक्टर बोलते हम तो उसको 48 नंबर रूम में भेजे थे। जल्दी बोला वहाँ के डॉक्टर को बुला लेगा, तो कहाँ गया 48 नंबर वाला। वहां जाकर पता करता है तो बोला कि हम तो उनको भेज दिए हैं कि कल आने के लिए। कब आने के लिए? कल आने के लिए। तब इनको खूब डांट फटकार लगा 48 नंबर में जो था कि जब हम तुमको बोल दिए थे कि इसको तुमको भर्ती करवाना ही है, तुम छोड़ कैसे दिया, इसको जाने कैसे दे दिया। तो डॉक्टर बोलते क्या करते, रूम तो कोई खाली है नहीं, और जितना भी पेशेंट आया हम सब तो कल का ही डेट ले रहे हैं, अब कहाँ पे सबको रखेंगे। तब अगर कोई ऐसा खास व्यक्ति था आपका या जान पहचान का था तो हमको बोल देना चाहिए था ना, हम तब इनको अपना कोई प्राइवेट रूम या कोई साइड से दिवा देते। ऐसा कुछ तुमको पता था नहीं तो क्या करते, उनको भी जैसे सबको भेजे वैसे इनको भी क्या किए, भेज दिए। तो डॉक्टर काफी मतलब कि गुस्सा हो गए कि उनको इतना खतरनाक बीमारी था कि आज कल सुबह तक वो बच्चा मर जाएगी। डॉक्टर बोल दिया कि अगर अभी उनको इलाज नहीं किया जाए ना, कल का सूरज ये बच्ची नहीं देख पाएगी। तो लास्ट स्टेज में था उनका, इलाज होता तो फिर बच जाती हो। तो सब डॉक्टर को दौड़ाया, देखो ज्यादा दूर गई नहीं, कहाँ पर है उसे खोजो, जहां पर भी होगा उनको खोज कर वापस लेकर आओ। कौन बोले इसे? बड़े डॉक्टर। सब नर्स हो डॉक्टर हो सब चारों तरफ निकल गए उस बच्ची को खोजने के लिए, लेकिन कहीं पर वो बच्ची नहीं मिली, अपने घर चली गई। नहीं तो उसके बाद तो सुबह हुआ होगा तो शायद वो मरी गई होगी, इलाज नहीं हो क्या होगा, क्योंकि इतना ज्यादा खतरनाक था तो अब बचना पॉसिबल नहीं था। और गांव में कोई उनका इलाज की मतलब हो भी नहीं पा रहा था। वो एक जगह था जहाँ इलाज होता है उसका, और वहां पर डॉक्टर सब ने इनको अवहेलना कर दिया। किस वजह से? क्योंकि इनके साथ कोई व्यक्ति नहीं था, पैसा नहीं था, पैसा देती साइड से तो इनका काम हो जाता। लेकिन पैसे की वजह से लोग क्या कर लेते हैं, लोगों का वैल्यू नहीं लगाते। बस ये था कहानी में, एक विवश और लाचार लोगों का जो समस्या आता है, जिसके साथ कोई नहीं होता है उनके साथ क्या दुर्व्यवहार होता है, इस चीज को इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। ये था।